विषय बहुत महत्वपूर्ण है और देश प्रेमी लोगों के लिए अति आवश्यक है कि देश के लिए और देश पर जो परिस्थितियाँ हैं उसके बारे में गहन चिंतन करें और कारण सोचें कि मतदान का अधिकार होते हुए भी जनता अपने अच्छे शासक को न चुन करके गलत दिशा में क्यों जा रही है। पहली बात जो देखने में आया है कि हम जिसका नेतृत्व करते हैं ये मानसिक रूप से हीन है। इनके घर बैठ के दिन भर बताइए कि आपका मत भी जो है सवालों के बराबर है, 90 सैकड़ा है। जैसे जगदेव बाबू ने कहा कि 100 में 90 लोग होंगे। यह है कि हमारे मन की चोट को पहुंचाने वाली बातें कम ज़्यादा है। कुछ दलित हैं, कुछ पिछड़े हैं, कुछ और है, तमाम जातियों में बटे हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि जो पीड़ित लोग हैं 90%, उसके बाद भी हम असफल हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे जो मतदाता हैं हमारे बातों में उनको विश्वास नहीं। कहीं कहीं लोगों ने जब उनके सामने विकल्प रखा है तो अच्छा उसका रिजल्ट भी आया है। जैसे सत्ता पक्ष ने धार्मिक उन्माद पैदा करने के लिए अयोध्या को जो है मंदिर निर्माण करके पूरे विश्व में अपने को हिंदू राष्ट्र रखने की बात कही। दूसरे तरफ विपक्षियों ने बहुत कुछ अच्छी बात तो नहीं कही, लेकिन ये कहा कि ये संविधान बदलेंगे। तो संविधान के मुद्दे पर वो राम को छोड़ करके संविधान के साथ लड़ गए और उसका अच्छा रिजल्ट आया। लेकिन उसमें जो जीते वो अच्छे लोग नहीं हैं, किसी विचार से नहीं जीते। संविधान बचाने के नाम पर गलत लोग इधर से भी जीत गए। अच्छे लोग हुए होते तो संविधान की बात करते, फिर भी संविधान की तमाम मान्यताओं को चोट पहुंचाते हुए उसके विपरीत कार्य करते हुए सत्ता पर चल रही है। अब आपको सुनने में कुछ दिन में आएगा कि प्राइमरी स्कूल तोड़े जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ये कम किए जा रहे हैं। ये नहीं बता रहे हैं कि बच्चे इसमें पढ़ने क्यों नहीं आते हैं, कौन सी कमी हमारे अंदर। तो वही व्यवस्था जो स्त्री सुदूरनाथ काम वाली है लागू करने वाले हैं। और वो जरूर बातों को इनके कहाँ तक चर्चा किया जाए। 2047 में देश विकसित हो जाएगा, कैसे होगा कुछ नहीं। एक आदमी कह दिया, पूरी 1.5 करोड़ जनता जो है, 1.5 अरब जनता जो है उसमें नारा लगाने दिया। ऐसे ऐसे तमाम बातें हैं। तो दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, जैसे देश को चलाने के लिए संविधान की ज़रूरत है, वैसे देश को समृद्ध सबल और नागरिक को खुशहाल बनाने के लिए उसकी भी एक नीति है। तो नीति पर आप चिंता करो कि किसान कैसे खुशहाल होगा, व्यापारी कैसे खुशहाल होगा, उद्योगपति कैसे खुशहाल होगा, उसके साथ काम करने वाले कैसे खुशहाल होंगे, पढ़ा लिखे आदमी को ज्ञान का हम उपयोग कैसे करके देश को मजबूत बना सकते हैं। इन पहलुओं पर सोशल समाधान के अलावा और कोई दल न कभी चिंतन किया है, न कभी कोई मीटिंग किया है और न जनता के बीच गया है। ठीक है, हम जाते हैं, असफल हो जाते हैं। असफल इस माने में है कि बहुमत हमारे साथ नहीं है, लेकिन विचार हमारे फैले हुए हैं, इसमें दो राय नहीं है। समाज में हर आदमी चर्चा करता है। अब उसके मुख्य कारण जो है ये जाति नेता है। हर जातियों के नेता बन करके वहाँ एक कुछ लड़के बने हुए हैं और वो सत्ता पक्ष में हाथ मिलाए हुए हैं। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी है कि जाति नेताओं के पोल को खोला जाए और उनके प्रति उनको जरूर समाज से हटाया जाए। तो बोलने वाले बहुत से लोग हैं और ये बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग है, दिल्ली में हो रही है। देश के बारे में जितना हम आप चिंतित हैं उतना कोई राजनीतिक दल नहीं चिंतित है। हमारे साथ जितने लोग लगे हुए हैं ये अपने निष्ठा और धन बल के साथ लगे हुए हैं, समय भी दे रहे हैं। तो इसमें किसी की कोई कमी नहीं है। अब जिस हिसाब से हम इन नीतियों के साथ आचरण करते हुए समाज में ले जाएं तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। इन्हीं सभी के साथ जय श्री कृष्ण।